अमृत। हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों हम गंगा मैया से दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आप सभी को पता है कि महाकुंभ का मेला खत्म हो चुका है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और काफी दिन हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे रह गए हैं, कोई पंजाब से, कोई किसी राज्य से, कोई किसी देश से। तो ऐसे श्रद्धालु रह गए हैं जो उस समय नहीं आ पाए थे, किसी कारणवश उनके पास समय नहीं था, या फिर वो भीड़ के चलते हुए यहाँ पे डर बना हुआ था उनके मन में कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी हम अपने परिवार के साथ नहीं जाएंगे, हम शांतिपूर्वक स्नान करना चाहते हैं। तो जो लोग शांतिपूर्वक स्नान करना चाहते हैं वो यहाँ पे अब आना चाहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु ऐसे रह गए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब तक आपको पता ही है 71.8 करोड़ श्रद्धालु स्नान करके जा चुके हैं। बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु स्नान करके जा चुके हैं। और यहाँ पे अब बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे भी रह गए क्योंकि दोस्तों हमारे देश की जो आबादी है लगभग 135-37 करोड़ यहाँ पे आबादी है। तो उसमें से अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सनातनी, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु और अलग अलग धर्मों से भी यहाँ पे आना चाहते हैं कि हम भी अपनी आस्था की डुबकी लगाएं। क्योंकि दोस्तों संगम है ना, वो सबसे बड़ा महत्व, संगम में स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व है। यहाँ पे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, यहाँ पे हम मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। और यहाँ का जो सौंदर्य है ना वो अद्भुत है। यहाँ पे आते ही हमारे मन को शांति मिल जाती है। संगम में स्नान करने से बिल्कुल यहाँ पे मन तृप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे लोग अब हमारी वीडियो देखकर, चाहे न्यूज देखकर, मन में उन्हें उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, आस्था का भाव उत्पन्न होता है कि हम भी क्यों ना अपनी आस्था की डुबकी लगाएं, हम भी अपने पाप को क्यों ना धो लें। क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में हर कोई जाने अनजाने में थोड़ा बहुत पाप कर ही बैठता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं हमने तो पाप किया ही नहीं है, वो अपने आप सोचते हैं कि हमने पाप नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों हर कोई अपनी गलती कभी भी स्वीकार नहीं किया करता है, लेकिन जाने अनजाने में हम हर किसी से पाप हो जाते हैं। तो हमें पुण्य की प्राप्ति करना जरूरी है। हमें अगर पुण्य प्राप्त होंगे तो हम अपने जीवन में सुखी रहेंगे, सुख समृद्धि प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, बहुत सारी चीजें होगी और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ सुख रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हम बैसाखी में आना चाहते हैं तो आए ना आए। तो बैसाखी का मतलब होता है गेहूं कटने के बाद, शायद मेरे समझ से, क्योंकि एक भाई ने पंजाब से कमेंट की थी कि हम बैसाखी के बाद आना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कभी भी आ सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बरसातों के दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। यहाँ पे बरसात के दिनों में पानी का सैलाब आ जाता है और हर जगह यहाँ पे जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। अभी यहाँ पे सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं हैं, लाइटिंग वगैरह है, जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मान लो चेंजिंग रूम बनाए गए थे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी सारी चीजें यहाँ पे अब खत्म हो चुकी हैं। भंडारे वगैरह जो भी चल रहे थे, 45 दिन यहाँ पे भंडारे चले थे। पंजाब से भी यहाँ पर लोगों ने भंडारे चलाए थे, जगह जगह से लोगों ने यहाँ पे भंडारे चलाए। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पुण्य प्राप्त करने के लिए लोगों ने बहुत सारा रुपया यहाँ पे दान कर दिया, बहुत सारे यहाँ पे भंडारे चलाए। तो यहाँ पे पुण्य प्राप्त होता है, चाहे स्नान करो चाहे यहाँ पे आ जाओ। एक बार अगर यहाँ पे प्रयागराज में आ गए तो आपका मन तृप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऐसे धार्मिक स्थान है, राम मंदिर हो गया, चाहे यहाँ शिवालय पार्क हो गया, चाहे यहाँ पे पातालपुरी हो गया, चाहे यहाँ पे लेटे हनुमान जी हो गया। तो बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान है जहाँ पर जाकर आपका मन तृप्त हो जाएगा। और संगम का तो महत्व सबसे बड़ा है ही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तीनों देवियां, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों यहाँ पे विराजमान है। जिस यहाँ पर जब हम स्नान करते हैं, पहुंचते हैं तो मन को अलग ही शांति मिल जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पीपा पुल यहाँ पे अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे इनको अब हटाया जा रहा है। तो अब पीपा पुल जो कोई दिन ऐसा था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हुआ करती थी कि भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पे लोग सैलाब से चलते थे, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो चंद लोग ही यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, शांतिपूर्वक स्नान कर रहे हैं। तो जो लोग शांतिपूर्वक स्नान करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ आना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे आने का सबसे सुनहरा मौका है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोली में परिवार के साथ आराम से एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और अपने पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी अगर यहाँ पे आने की सोच रहे हो तो आप आ सकते हो, बेझिझक आ सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, जो लोग अपने यानी कि साधन से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, किसी से आते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप संगम घाट तक अपनी गाड़ी को ले जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले क्या हुआ था, जो लोग पहले स्नान करके जा चुके हैं तो वो कहीं पर गंगा घाट पे स्नान करके चले गए थे, कोई यमुना में स्नान करके चला गया था, तो उसे उतनी पुण्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अरेल घाट है, तो यहाँ पर भी आपको गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल सुनसान शांतिपूर्वक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो, यहाँ पे
पार्किंग एरिया वगैरह सब कुछ अब खुले हुए हैं। उस समय जब कुंभ का मेला चल रहा था तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। 10 किलोमीटर दूर आपको गाड़ी छोड़कर आना पड़ रहा था, पैदल चल कर आना पड़ रहा था। लेकिन अब आपको शांतिपूर्वक यहाँ पे स्नान करने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको संगम में स्नान करना, कोई घाट पे स्नान नहीं करना, क्योंकि दोस्तों संगम में तीनों देवियों का जो मिलन होता है, त्रिवेणी संगम से आप यहाँ पे यानी कि अरेल घाट से आप यहाँ पर बोट ले सकते हो। आगे आपको वहाँ पे जो संगम पॉइंट है वहाँ पे आपको छोड़ देंगे और ज़्यादा आपको बोटिंग का जो चार्ज है वो भी आपको ज़्यादा नहीं देने पड़ेगा। तो आप मेरा आपसे अनुरोध है कि संगम में स्नान करें, शांतिपूर्वक स्नान करें, पूरे प्रयागराज को घूमें, 6-7 दिन का आप ट्रिप लेकर आएं और आराम से यहाँ पे अपने मोक्ष धाम की प्राप्ति करें, पुण्य की प्राप्ति करें। क्योंकि दोस्तों हमारे पुण्य जब तक हमारे साथ है ना, हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, हम हमेशा सुखी रहेंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपका परिवार हमेशा खुशी रहे। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, धर्म के कार्यों में हमेशा आगे बढ़ते रहें और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव।